लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानी है टूनपुर के जंगल की। टूनपुर के जंगल में सब कुछ सही चल रहा था। रोज की तरह ही राजा शेर खान की सभा में सभी जानवर अपनी अपनी बातों का व्याख्यान कर रहे थे, परंतु सियार कुछ डरा डरा सा लग रहा था। शेर ने पूछा, अरे शियार मंत्री, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? महाराज क्या बताऊं, आप सब लोग विश्वास नहीं करोगे। आजकल जब भी आंखें बंद करता हूं मुझे डरावने डरावने भूत के सपने आते हैं महाराज। भूत? ये क्या बला है जिससे तुम इतना डर जाते हो? महाराज ये बला कुछ और नहीं, हम जानवरों की ही आत्मा होती है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड में घूमती है महाराज, और जो दुष्ट आत्मा होती है वो भूत कहलाती है। वो भूत कहलाती है महाराज, और अपने सामने आए किसी को भी मार देती है। क्या क्या वो हमारे शेर महाराज को भी मार सकती है? अरे शेर महाराज क्या, हाथी राज और गैंडे जैसे जानवरों को भी एक झटके में खून पी के मार सकती है। अरे बाबा, फिर तो हमें उससे सावधान रहना होगा। जैसा तुम बता रहे हो, अगर ऐसा है उससे हम सभी को खतरा है। वो दिखता कैसा है? बहुत ही डरावना, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा। अगर वो शेर का भूत हुआ तो हाथी राज और जिराफ से भी बड़ा दिखेगा। ये मोटे मोटे पैर, ये लंबा कद, वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ काला काला दिखाई देगा। ये बताओ, तुम्हें भूत के बारे में इतना कैसे पता है? क्या तुमने उसे देखा है? अरे दुआ करो वो भूत किसी को दिखाई ना दे। मैं दिल्ली के एक चिड़ियाघर में था, वहाँ मैंने इंसानों के मुंह से भूतों के बारे में सुना था। जिस इंसान से हम सब डरते हैं, शक्तिशाली कहलाने वाला इंसान उस भूत से डरता है, तो हम जानवरों की औकात ही क्या है। सियार की बात को ध्यान में रखते हुए सभी जानवरों ने रात को अपने अपने दड़बों और गुफाओं से बाहर निकलना बंद कर दिया था। इस बात को अभी कुछ दिन ही हुए थे कि शेर खान को अपनी गुफा से बाहर निकलना पड़ा, परंतु उसके दिमाग में सियार द्वारा कही भूत की बात घूम रही थी। जैसे ही शेर बाहर निकला तो चांदनी रात में उसकी परछाई उसके पीछे बनी। अपने पीछे इतनी बड़ी परछाई को देखा तो समझा ये शेर का भूत है। फिर क्या था, शेर खान डर के मारे अपनी गुफा की ओर भागा और पूरी रात डर के गुजारी। अगले दिन सवेरा होते ही उन्होंने सारे जानवरों की मीटिंग बुलाई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम सबको बुलाया। कल रात मैंने शेर का भूत देखा, हाथी से भी बड़ा, मेरे साथ ही चल रहा था। पता नहीं कब से चल रहा था। क्या महाराज, शेर का भूत? हाँ, बहुत ही डरावना था। मैं तो चांदनी रात में पहुंचा तो देखा। मैं वहां से भागा ना होता तो आज यहाँ बैठा ना होता। महाराज, आप थे तो बच गए। अगर आपकी जगह हम होते तो साबुत ही निकल जाता। तुम्हारा सपना सच होता नजर आ रहा है मिस्टर सियार। महाराज, आज मैंने फिर एक डरावना सपना देखा है। क्या? मैंने देखा महाराज, कुछ भूत आग लेकर जंगल में घुस आए हैं। उन्हें पता है ना, हम जानवर आग से डरते हैं। तो अब क्या होगा शेर भाई? होगा क्या, रात को घूमना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। उस दिन के बाद सारे जानवरों ने रात को घूमना बंद कर दिया। सब इतना डर गए थे कि शिकार करने के लिए भी रात को बाहर नहीं निकलते थे। ऊपर से बंदर ने अगली सुबह आकर सबको डरा दिया। महाराज, महाराज गजब हो गया, बहुत खतरनाक परिस्थिति आ गई है। महाराज, अब हमारा बचना नामुमकिन है। तुम्हारा सपना सच हो गया। वो भूत आ गए हैं आग लेकर। कल रात में पेड़ पर सो रहा था तो मैंने देखा काली पहाड़ी की ओर कुछ लाइट जल रही थी। मैंने पास जाकर देखा तो वहां कब से खाली पड़ी गुफा में आग ही आग जल रही थी। आग का उजाला गुफा से बाहर आ रहा था। क्या क्या?
हाँ, इसका मतलब वहाँ बहुत सारे भूतों ने डेरा डाल रखा है। अगर ऐसा है तो ये हम सब के लिए खतरे की बात है। हम सबको खतरा है। वो बहुत धीरे धीरे सारे जंगल में आग फैला देंगे। यह जंगल छोड़कर कहीं और जाना होगा। हाथी की बात सुनकर बंदर सदमे में आ गया। वो सोचने लगा, इस जंगल में उसके पुरखों की यादें थी, उसके बचपन की सारी बातें थी। वह जंगल नहीं छोड़ सकता था। तब बंदर ने कहा, एक बार हम सब मिलकर उन भूतों पर नजर रखते हैं। उस रात सभी जानवर शेर के साथ डरते डरते उस गुफा पर नजर रखी। रात होते होते उस गुफा में रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अरे पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे बेवकूफ, भूत दिखाई कोई देते हैं? महाराज, गुफा की आग बढ़ती जा रही है। इसका मतलब भूत एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। अरे भाई निकल लो, यहाँ से निकल लो, इससे पहले भूत गुफा से बाहर आए और बोले, तुम लोग यहाँ आए किस लिए? हमारा खून पिलाने, इसलिए। इस बंदर की बातों में आकर हम सब भूतों का खाना बनने वाले हैं महाराज। अरे चुप रहो तुम सब, मैं इन भूतों से बात करता हूँ। मुझे ये जंगल नहीं छोड़ना। इस तरह तो दूसरे जंगल में भी भूत आ सकते हैं। कब तक हम ऐसे ही डरते रहेंगे? नहीं, मुझे बात करनी होगी। मैं बात करने जा रहा हूँ। कोई मेरे साथ चले ना चले, मैं तो जाऊंगा। इतना कहकर बंदर गुफा की ओर चल दिया और देखते ही देखते गुफा के अंदर चला गया। अरे भाई, ये बंदर हीरो बन के गया है और कंकाल बन के लौटेगा। हे भगवान, मुझे इस बंदर की मौत देखने की हिम्मत प्रदान करें। अरे ये बंदर तो बचकर आ गया है। बचकर आ गया है या मरकर भूत बनकर आ गया है? घबराओ मत, ये कोई भूत की आग की रोशनी नहीं है। उन लाखों जुगनुओं की रोशनी का कमाल है जो रात होने पर इस गुफा में इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, ये तो हमसे निकलने वाली रोशनी का कमाल है। गुफा में अंधेरा नहीं हो पाता है। हम सारे जुगनू रात के अंधेरे में इस गुफा में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे गुफा के बाहर भी रोशनी होती है और गुफा में भी रोशनी होती है। पर हम तो समझे यहाँ पर कोई भूत है। अरे बेटा, कोई भूत वूत नहीं होते हैं। ये तो कही सुनी बातें होती हैं। एक अफवाह को फैलाता है, दूसरा उस अफवाह को हवा देकर और आगे बढ़ा देता है। पर वो क्या था जो मेरे पीछे इतना बड़ा मेरे साथ साथ चल रहा था? अरे महाराज, वो कुछ नहीं था, वो आपकी परछाई थी। अपने पीछे देखो, एक बार दोबारा बनी है। महाराज, कोई भूत वूत नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है।